अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू और चिकन का सालन। आप सब लोगों को मुक़द्दस एंड दुआ व्लॉग में बहुत बहुत वेलकम। ये सालन बन के बहुत ही मज़ेदार और शानदार तैयार होता है। मैं आपको इसकी सिखाऊंगी बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी जो कि फ़ौरन बन के रेडी हो जाएगी। चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक मीडियम प्याज चाहिए। आप बेशक थोड़ा मोटा मोटा काट लें। उसके बाद एक टमाटर ले लें। 2-3 जवे आपने लहसुन के ले लेने हैं, अदरक ले लेना है और 3 कद्दू थे मेरे पास। यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है और कद्दूओं के छिलके उतार के उनके कतले काट लिए हैं। बेशक आप मोटे मोटे काट लीजिए। आपने प्रेशर कुकर में उन कतलों को डाल के उसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डाल के उसे प्रेशर दे देना है। मोटे मोटे प्याज जो हमने काटे थे उसी में ही आपने अदरक और लहसुन डाल के उसको भी अच्छे से घुमा लेना है। जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन कलर आए आपने एक टमाटर के जो मोटे कतले काटे थे वो भी इसमें डाल देने हैं। 2-3 दफ़ा आपने चम्मच से इसको चक्कर देने के बाद आपने इसको ग्राइंडर में डालना है और इसे चॉप कर देना है, क्योंकि बहुत फाइनली ये चॉप हो जाएगा क्योंकि आप फ्राई कर चुके थे। अब आपने उस ग्रेवी को आपने ऑयल में वापस डालना है और मसाले जात में नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, साबित गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर शामिल करके आपने इसको बिल्कुल दम से थोड़ी सी तेज़ आंच के ऊपर आपने इसको पकने देना है। आपने इसको जब तक इसको पकने देना है जब तक ये खुद से अपना ऑयल ना छोड़ दे। आप इसको दरमियानी आंच आप इसकी कर दीजिएगा, मतलब दरमियानी से भी कम हो। ये देखिए यहाँ पे जो ग्रेवी बनाई थी उसने ऑयल छोड़ दिया है और मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। चिकन डालने के बाद आपने उसको फिर उतने ही आग पे पकने देना है जब तक वो ऑयल ना छोड़ दे दोबारा से। जब आप उसको भुनाई कर लें तो उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसे पकने देना है जब तक आपका गोश्त गल ना जाए। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने प्यारों को ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने झटपट रेसिपी तैयार की है। मैं इसी तरीके से अपना मसाला रेडी करती हूँ। यहाँ पे मेरा चिकन बनकर रेडी हो चुका है। 3 मिनट में मेरा कद्दू भी गल चुका है। उसको मैंने फोक की मदद से इसको सॉफ्ट कर लिया है और वो मटेरियल मैंने अपने पके हुए चिकन में डाल दिया है। अब मैंने इसको तब तक पकाना है जब तक वो दोबारा से ऑयल ना छोड़ दे। मज़ेदार कद्दू चिकन का सालन बनकर तैयार है। इसको तंदूर की रोटियों के साथ आप खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।